प्यारे भारतवासियों और संसारवासियों, आज हम एक महान शहीद जिसकी उम्र कम है, लोग कम जानते हैं, उसके बारे में विचार करेंगे। इनका नाम है हकीकत राय। हकीकत राय का जन्म सन 1724 में पिता दुर्गादास, माता गौर, सियालकोट में, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ। और इनकी जो माता पिता थे वो नानक के भक्त थे। अमृतधारी सिख तो नहीं थे, लेकिन बचपन से ही वो पाठ बहुत किया करते थे, गुरबानी पढ़ा करते थे। और माता इनको साहिबजादों की और दूसरे शहीदों की, अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को कहानियाँ सुनाया करती थी। उस समय का ज़माना है कि जो बच्चे में शादी कर देते थे। जब ये 8 साल के हुए तो बटाला के किशन सिंह, एक बहुत अच्छा जो परिवार था, उसके यहाँ उसकी लड़की से शादी हो गई। और उस ज़माने में मस्जिदों में हिंदू और मुसलमान इकट्ठा पढ़ा करते थे। ये मस्जिद में पढ़ने जाते थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे और सुंदर भी बहुत थे। तो जो दूसरे बच्चे हैं इससे कुछ ईर्ष्या करते थे, खास करके मुसलमान बच्चे तो बहुत ईर्ष्या करते थे। एक दिन मौलवी साहब कहीं काम चले गए जो इनको पढ़ाते थे, तो बच्चों ने इनको चढ़ाने लगे देवी देवताओं के नाम से, माता दुर्गा के नाम से, क्योंकि उनके पिता का नाम दुर्गामल था, माता दुर्गा के नाम के, और देवी देवताओं के नाम से चढ़ाने लगे। वैसे तो इनको देवी देवताओं से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी इनको बहुत गुस्सा आया। इन्होंने भी कुछ बातें कह दी। तो बच्चों ने, क्यों अकेले थे, उन मुसलमान बच्चों ने इनको पीटा, ज़्यादा पीटा। ये घर आए, इसने अपनी माता से कहा कि ऐसे मुझे पीटा है। चलो, उन्होंने सोचा कि खास बात नहीं है, लेकिन अगले दिन जब ये वहाँ पढ़ने गए तो बच्चों ने मौलवी साहब से बातें बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में कही, क्योंकि वो बहुत इससे नफरत करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पैगंबरों के बारे में, फातिमा जो नबी साहब की लड़की, उसके बारे में गलत बातें करता है। तो उन्होंने इसको बहुत पीटा, ये बेहोश हो गया। फिर वो उसको लेकर के और घर नहीं पहुंचाया। वहाँ का जो शासक था अमीर खान, उसके पास में, अमीर बेग, उसके पास में ले गए। उन्होंने भी इसको बंद रखा और बहुत पीटा। और लेकिन इसके पिताजी जो हैं काफ़ी, क्योंकि उनका बड़ा रसूख था, मुसलमान हिंदू सब वहाँ एक तरह से वो उसके पास गए कि बच्चे का खास कसूर नहीं है, बच्चा छोटा है। लेकिन वो नहीं माना। जब ज़्यादा जाने लगे तो वो थोड़ा डर गया कि ऐसा ना हो कि सिख लोग जंगलों में हैं, मेरा कोई नुकसान करें। तो उन्होंने कहा, वो कहते थे इसको कि तू मुसलमान बन जा। ये मुसलमान नहीं बन रहा था, तो उन्होंने इनको लाहौर में, एक तरह से लाहौर बुचड़ खाना था, वहाँ भेज दिया। वहाँ का जो शासक था जकरिया खान था, उसके पास फौज भी ज़्यादा थी। इस वजह से वहाँ जो जाता था वो बहुत उसके ऊपर जुल्म करके उसको कत्ल कर देता था। जब ये वहाँ गए तो जकरिया खान ने उनको बढ़ा चढ़ा के बताया गया। जकरिया खान ने जब इसका पता लगाया तो वो पता लगाने वाले जो गवाह थे वो भी बच्चे ही थे। तो इस वजह से इन्होंने इसको बंद कर दिया और कहा कि आप मुसलमान बन जाए। और इसकी माता और पिता भी वहाँ गए, कुछ अच्छे आदमियों को लेके गए सियालकोट से लाहौर में, लेकिन वो मान नहीं रहा था। पिता ने कहा कि आप जितना भी हरियाणा लेना चाहें पैसों का दे देता हूँ। उनका अच्छा काम था, वो नहीं माना। और उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है कि यह मुसलमान बन जाए। तो सुंदर बहुत था, विद्वान बहुत था, भले ही छोटा था, 11 साल का बच्चा था। और इसकी माता ने इसको कहा कि पुत्र, कभी भी इस्लाम धर्म, अपने धर्म को छोड़ना नहीं, दूसरा धर्म इस्लाम धर्म नहीं मंजूर नहीं करना। अगर आप मर जाओगे, आपको शहीद कर देंगे तो मैं सहन कर लूँगी, लेकिन अगर आपने धर्म छोड़ दिया तो मुझे कहेंगे कि ये ऐसे बच्चे की माँ है जिसने अपना धर्म छोड़ दिया था। तो बाद में इसको सांकरों से, लोहे के सांकरों से बांध दिया गया, खंभे से बांध के इसको बहुत पीटा गया। जब ये बेहोश हो गया तो इसका सिर काट दिया गया और इस तरह से इसको शहीद कर दिया गया। जब यह बात जब बाटाला में पहुंची
जहाँ पर इसकी शादी हो चुकी थी, तो वो बटाला का जो कृष्ण सिंह है वो जंगलों में जाके, वहाँ पर जंगल पास में पड़ते थे, सिखों से मिला और उसने जो सिख जंगलों में रहते थे, लड़ने वाले सिख, और उनसे जाके कहा कि इस तरह से हुआ है कि मेरे बच्चे को इस तरह से, अपने जो दामाद था मतलब, इस तरह से शहीद कर दिया गया है। तो झूठा इल्ज़ाम लगा के शहीद कर दिया गया है, जब उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो मदरसे में ही, मुसलमानों के मदरसे में ही पढ़ता था। सिखों को बहुत गुस्सा लगा, उन्होंने रात को इकट्ठे होकर यहाँ पर पेशावर में हमला किया और वो जो मौलवी था उसका सिर काट के मंडी में टांग दिया, और जितने भी और भी गुनहगार थे इन सबको उन्होंने मारा। यह जो जिस समय शहीदी हुई है, यह बात सन 1735 की है। तो मतलब 1724 में इसका जन्म हुआ, 1735 में इसकी शहादत हुई। इस तरह से उस समय जो हुकूमत थी वो बहुत जुल्म ढा रही थी, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो, हाँ जी, मुसलमान भी, मुसलमानों को जुल्म ढाती थी। तो यह हकीकत राय के बारे में जो उसकी शहीदी है उसके बारे में संक्षेप आपको बताया गया है। और मेरे जो है कई बार गलतियां हो जाती हैं, हो सकता सी ये अधूरा मैं आपको उसका वृतांत सुना रहा हूँ। अगर मेरी कोई गलती हो मुझे आप क्षमा करना। आप सबको मेरा सलाम है और प्रणाम है। वाहिगुरू जी का खालसा और वाहिगुरू जी की फतेह।